सुबह के 7 बज चुके हैं। वक्त हो चला है एमपी एक्सप्रेस का, तो शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं अगस्त में आसमानी आफत की। एमपी के कई हिस्सों में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हैं। शिवपुरी, श्योपुर, गुना, दतिया, अशोकनगर में जो हालात बने हुए हैं वो चिंताजनक है। सीएम ने कलेक्टर से चर्चा में अलर्ट रहने के निर्देश दिए। शिवपुरी में 24 गांवों में एयरफोर्स की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। उधर अशोकनगर में 2 दिन का रेड अलर्ट जारी किया गया है। कंट्रोल रूम भी बाकायदा बनाया गया है, जहां से मॉनिटरिंग की जा रही है। हालात इस वक्त चिंताजनक हैं क्योंकि मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में स्थितियां गंभीर हैं, बाढ़ जैसे हालात हैं। शिवपुरी में कई ऐसे गांव हैं जो कि टापू में तब्दील हो चुके हैं। एहतियात के तौर पर जो निचले इलाकों के गांव हैं वहां के लोगों को दूसरे हिस्सों में शिफ्ट भी किया जा रहा है। तो शिवपुरी में भारी बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। पोहरी में कूनो और पार्वती नदी के किनारे बसे करीब 24 गांव टापू बन गए। ग्रामीणों को निकालने के लिए वायुसेना के 4 हेलीकॉप्टर्स जुटे हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम भी राहत बचाव कार्य में लगी हुई है। बेराड़ में फंसे 4 लोगों को हेलीकॉप्टर से बचाया गया। तेज बारिश की वजह से 2 हेलीकॉप्टर्स उतर नहीं पाए। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी ली। इससे पहले समीक्षा बैठक के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से फोन पर बात करते हुए वायुसेना की मदद मांगी गई थी। 2 तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। राहत बचाव कार्य जारी है। 24 ऐसे गांव हैं शिवपुरी के जो कि टापू में तब्दील हो चुके हैं। 4 हेलीकॉप्टर्स की सहायता से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। हालांकि इस बीच जो मौसम है, जिस तरीके से लगातार बारिश हो रही है, वो भी एक बड़ी चुनौती है क्योंकि कई जो ऐसे हेलीकॉप्टर्स हैं जो कि वहाँ पर रेस्क्यू और बचाव में लगे हुए हैं, उनके उतरने में भी काफ़ी दिक्कतें पेश आ रही हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार पैनी निगाहें बनाए हुए हैं। बीते रोज़ उन्होंने तहसीलदार से, सरपंच से भी बात की हालातों को लेकर, जलस्तर को लेकर। और इस बीच एक बड़ी खबर है, ग्वालियर चंबल संभाग में भारी बारिश से हालात बिगड़े हैं। सीएम ने शिवपुरी, भिंड और दतिया प्रशासन से बात की है, चर्चा की है। शिवपुरी में लगातार बारिश से सिंध नदी उफान पर है, ये सीएम ने जानकारी दी है। सिंध नदी पर बना मणिखेड़ा डैम लगभग पूरा भर चुका है, ये भी उन्होंने बड़ी बात कही है। लगातार वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं। बाकायदा उन्होंने ट्वीट करके क्या कुछ उन्होंने कहा है स्थितियों को लेकर, वो आप इस तस्वीर के माध्यम से देखिए। ये मुख्यमंत्री का ट्वीट है जिसमें उन्होंने जानकारी दी कि उन्होंने जिला प्रशासन से बात की है। जलस्तर बढ़ रहा है जो कि चिंताजनक है। तो शिवपुरी जिले में बाढ़ के चलते रेल सेवा भी प्रभावित होने लगी है। कई ट्रेन्स को निरस्त कर दिया गया है, तो वहीं कई ट्रेन्स के रूट्स में बदलाव किया गया। शिवपुरी पाराखेड़ा मोहना के बीच रेल लाइन पर पानी भर जाने से ट्रेन्स को रोका गया है। भोपाल ग्वालियर एक्सप्रेस को शिवपुरी स्टेशन से ही वापस भोपाल भेज दिया गया। ग्वालियर रतलाम एक्सप्रेस को भी मोहना स्टेशन पर आंशिक निरस्त कर वापस ग्वालियर भेजा गया। दौंड ग्वालियर एक्सप्रेस को शिवपुरी रेलवे स्टेशन पर रोककर उसे भोपाल ग्वालियर एक्सप्रेस में बदलकर ग्वालियर भेजा गया। रतलाम से ग्वालियर आने वाली ट्रेन का रूट बदलकर उसे गुना बीना के रास्ते चलाया जा रहा है। तो कई रेल भी इससे प्रभावित और कई ट्रेन हैं जिनके रूट्स को डाइवर्ट किया गया है। और तमाम जानकारी के साथ मेरे सहयोगी प्रमोद इस वक्त लाइव मौजूद है। सीधे उन्हीं का रुख करते हैं। प्रमोद, हमने अपने दर्शकों को तस्वीरें भी दिखाई कि इस वक्त मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में कैसी स्थितियां बनी हुई हैं। वायुसेना की मदद ली जा रही है, कई हेलीकॉप्टर्स लगाए गए हैं। जानकारी ये भी है कि रेल सेवा भी इससे प्रभावित हुई है, तो वहीं मुख्यमंत्री भी पैनी निगाहें बनाए हुए हैं हालातों पर। देखिए, आसमान से जो बारिश है अब उसने आफत का रूप ले लिया है और कई क्षेत्र कई क्षेत्रों में बाढ़ जैसे हालात बन गए। शिवपुरी में देखिए सिंध नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और जो सिंध नदी पर बना पुल मणिखेड़ा है वो लगभग फुल हो गया है। और अब ऐसे में मणिखेड़ा से डैम से यदि पानी छोड़ा जाता है, क्योंकि फुल हो गया है, एक अलर्ट जारी कर दिया गया है, पानी छोड़ा जाएगा, तो जो हम कहें तो दतिया और विंड जैसे ज़िले हैं वो वहाँ पर निचली बस्तियों में जल भराव जैसी स्थिति होगी। सीएम ने सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश दिए गए हैं कि वो तत्पर रहें और जब मणिखेड़ा डैम से पानी छोड़ा जाएगा तो कई गांवों तक पानी पहुंच सकता है, लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।
बेहद अहम ये है कि सिंध नदी देखिए खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। मड़ीखेड़ा डैम फुल हो गया है और ऐसे में पानी छोड़ा आ जाएगा तो निचली बस्तियों में पानी भरने की संभावना है, शंका है। सीएम ने अलर्ट भी जारी कर दिया। सीएम लगातार शिवपुरी कलेक्टर, गुना कलेक्टर, अशोकनगर कलेक्टर और दतिया कलेक्टर से चर्चा की है और अलर्ट रहने के आदेश दिए गए। बेहद अहम ये है कि मौसम विभाग का जो रेड अलर्ट है वो ग्वालियर चंबल क्षेत्र में अत्यधिक भारी बारिश का अलर्ट है और ये अलर्ट लोगों की चिंता और बढ़ा रहा है। देखिए शिवपुरी दतिया के ऐसे लगभग 2 दर्जन गांव हैं जिनका जिला मुख्यालय से संपर्क पूरी तरीके से टूट गया है। गांव में पानी भर गया है, लोगों की मुसीबत बढ़ती नजर आ रही है। कल यदि हम शिवपुरी की बात करें तो लगभग 24 गांव पानी बाढ़ की चपेट में आ गए थे। हेलीकॉप्टर की मदद से दर्जनों लोगों को जो फंसे हुए थे गांव में उनको बाहर निकाला गया और लगातार राहत एवं बचाव कार्य चल रहा है। मुख्यमंत्री भोपाल में जो स्टेट कंट्रोल रूम है वहां से नजर बनाए हुए हैं। ग्वालियर आईजी से चर्चा की है। राहत एवं बचाव कार्य लगातार जारी रहे, कहीं कोई किसी जान माल का नुकसान ना हो, इसको लेकर बिल्कुल लगातार वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं प्रमोद। और जो इस वक्त स्थितियां बनी हुई हैं क्योंकि मौसम विभाग की ओर से भी अलर्ट जारी किया गया है कि अभी मुश्किलें कम नहीं होंगी, नहीं थमेंगी। ऐसे में क्या आने वाले वक्त के लिए कोई अलग स्ट्रैटेजी भी बनाई जाएगी? इसके अलावा क्योंकि कई सारे ऐसे क्षेत्र हैं जो कि प्रभावित है, क्या राहत पैकेज का भी ऐलान हो सकता है? क्योंकि जाहिर तौर पर काफी नुकसान पहुंचा इन तमाम इलाकों में। देखिए लोगों के आसियाने इस बारिश ने उजाड़ दिए हैं। ये आफत जो बारिश है ये लोगों पर आफत बनकर अब बरसने लगी है और ऐसे में अब जो लोगों के आसियाने डह गए हैं, जिन लोगों ने अपनी मेहनत पूंजी की कमाई जो खरीफ की फसल है वो चौपट इस आफत ने कर दी है, अब वो सरकार की तरफ टकटकी लगाए देख रहे हैं। और बेहद अहम तो ये है कि अभी कई लोग इस बाढ़ की आफत में फंसे हुए हैं, उन्हें सरकार लगातार निकालने में जुटी हुई है। देखिए सीएम पहले ही कह चुके हैं कि सभी को उचित मुआवजा दिया जाएगा और बेहद अहम ये है कि लोग अब आशा भरी निगाह से सरकार की तरफ देख रहे हैं। सरकार कोई राहत पैकेज का ऐलान भी कर सकती है। बेहद महत्वपूर्ण तो ये है आज कैबिनेट की बैठक है, तो कैबिनेट में भी बाढ़ से कैसे निपटा जाए इसको लेकर एक प्रेजेंटेशन मंत्रियों के सामने रखा जाएगा। अहम पॉइंट है जिसका जिक्र आप कर रहे हैं क्योंकि आज कैबिनेट की मीटिंग भी होनी है, उसमें इसको लेकर क्या फैसला होता है वो देखना अहम होगा। प्रमोद, मैं चाहूंगी कि आप हमारे साथ बने रहिए। अहम खबर मिल रही है वो अपने दर्शकों को बता देती हूँ। देखिए मुरैना में भारी बारिश बड़ी आफत का संकेत दे रही है। लगातार हो रही बारिश से चंबल नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। राजघाट पर चंबल नदी खतरे के निशान से 7 मीटर नीचे बह रही है। चंबल के अलावा कुवारी नदी भी उफान पर आ गई है। हालात ये हैं कि कुवारी के पानी ने रामपुर गांव को घेर लिया। शमशान घाट और हनुमान मंदिर पूरी तरह से डूब चुके हैं। इसके अलावा कुवारी नदी का पानी कई रपटों समेत रामपुर जारोली पुल के 5 फीट ऊपर बह रहा है। इसके चलते पुलिस ने बैरिकेड्स के जरिए ट्रैफिक रोक दिया है। ग्रामीणों में सूचना देगी साहब गाँव में तेंदुआ घुस गया है। सिलावली गाँव के अंदर तेंदुआ घुस गया है, जिसने गाय को 1-2 गाय को घायल कर दिया है। उसके बाद मैंने वन विभाग के रेंजर है उनके मोबाइल से उनको सूचना दी थी, बताया था कि सर ये गाँव सिलावली थाना का क्षेत्र के अंदर आता है, इसमें तेंदुआ घुस गया है। तो ग्रामीणों ने मुझे बताया। उसके बाद ग्रामीणों के नंबर फॉरेस्ट वाले नंबर में आ गए थे, तो नंबर दिए गए, फॉरेस्ट वाले से उनकी बात हुई। तो वहीं निवाड़ी में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। निचले इलाकों में पानी भर गया। थाने समेत कई सरकारी दफ्तर डूब गए। लोगों को निकालने के लिए नाव की मदद लेनी पड़ी। टीकमगढ़ झांसी हाईवे पर जेवरा गांव के पास सड़क के ऊपर से बाढ़ का पानी बह रहा है और इसकी वजह से आवागमन प्रभावित हुआ है, लेकिन कुछ लोग जान जोखिम में डालकर सड़क पार कर रहे हैं। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, तस्वीरों के जरिए अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि हालात किस तरीके से चिंताजनक बने हुए हैं। लोग जान जोखिम में डालकर क्रॉस कर रहे हैं, अपने घरों से निकल रहे हैं, तो एक जगह से दूसरी जगह पुलिया के सहारे वो जा रहे हैं।
और अब रुख कुछ अन्य अहम खबरों की ओर। मध्य प्रदेश सरकार अवैध शराब के खिलाफ कड़े कानून ला सकती है। आज होने वाली शिवराज कैबिनेट की बैठक में इस संबंध में प्रस्ताव लाया जा सकता है। इसमें अवैध या फिर जहरीली शराब के मामले में कड़ी सजा का प्रावधान किया जा सकता है। साथ ही नियमों का उल्लंघन होने पर भी डिस्टिलरी पर भी सख्त कार्रवाई की जा सकती है। माना जा रहा है कि कानून को लेकर सरकार दूसरे राज्यों से भी बात कर सकती है। इसके अलावा कैबिनेट में एमएसएमई के निवेश का दायरा बढ़ाने, सिंगरौली में आईटीआई खोलने, डायल 100 की सेवाएं 2 साल बढ़ाकर 2027 तक करने और बीना में अस्थायी कोविड अस्पताल के संचालन से जुड़े प्रस्तावों पर चर्चा होगी। आज होने वाली कैबिनेट में 7 अगस्त से शुरू हो रहे अन्य उत्सव का प्रेजेंटेशन भी दिया जाएगा। तो शिवराज कैबिनेट के एजेंडे जो कि मैं आपको बता रहे हैं, अवैध शराब के खिलाफ सख्त कानून, इसके अलावा कई सारे ऐसे मसले हैं जिस पर चर्चा और चर्चा के साथ ही कई अहम प्रस्तावों को यहां पर मंजूरी भी मिलेगी। अन्न उत्सव का प्रेजेंटेशन भी यहां पर सीएम के समक्ष रखा जाएगा। बीना रिफाइनरी में अस्थायी कोविड अस्पताल संचालन भी इसमें जुड़ा हुआ है। और तमाम जानकारी के साथ प्रमोद मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। प्रमोद, अभी हम इस बात का जिक्र भी कर रहे थे कि शिवराज कैबिनेट की अहम बैठक होने वाली है, कई मायनों में खास है और अवैध शराब को लेकर भी कोई सख्त कानून लाया जा सकता है इसमें। देखिए, सख्त कानून की दरकार भी है। सरकार की जो मंशा है कि जहरीली शराब का परिवहन रुके, जहरीली शराब माफिया मध्य प्रदेश में ना रहे, इसको लेकर पूर्व में भी कदम उठाए गए और मध्य प्रदेश सरकार ने आबकारी जो नियम है, कानून है, वो 49A बनाया था जिसमें 7 साल का प्रावधान है। लेकिन कई ऐसे मामले हमने देखे कि हाई कोर्ट से जो आरोपियों ने जमानत मिल जाती है। कई ऐसी आबकारी कानून है जो सख्त हैं। देखिए, 34 है, 34(2) है, इसके अलावा 49 है, 49A है। कठोर कानून होने के बावजूद भी जहरीली शराब का जो हम कहें कारोबार नहीं रुक रहा है, लोगों की मौत लगातार जहरीली शराब से हो रही है, उसका हम कहेंगे ठीक से पालन नहीं हो पा रहा है। जब जहरीली शराब से मौतों के मामले नहीं रुक रहे हैं, अवैध शराब का परिवहन हो रहा है, तो सरकार को ये ज़रूरी लगा कि और सख्त कानून की ज़रूरत है। इसलिए आबकारी जो कानून है उसमें संशोधन किया जा रहा है। और अब जो बताया जा रहा है वो ये है कि जो आबकारी कानून में जो संशोधन किया जा रहा है उसमें यदि कोई जहरीली शराब बेचता है या अवैध शराब का परिवहन करता है तो उसमें आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान होगा। ये बेहद महत्वपूर्ण भी है। मध्य प्रदेश में लगातार जहरीली शराब से लोगों की मौत हो रही है। उज्जैन, मुरैना के बाद मंदसौर, लगातार जहरीली शराब से मौत हो रही है और जो कानून है उसका ठीक से पालन नहीं हो पा रहा। इसलिए सरकार सख्त कानून बनाने जा रही है। इसकी दरकार भी है, लोगों की जान बचानी है तो सख्त कानून की दरकार है और शिवराज सरकार उसी दिशा में काम कर रही है। जो आबकारी मायनों में ये बैठक खास और सख्त कानून की दरकार, जिस तरीके से आप भी कह रहे थे प्रमोद, नजर बनाए रखिएगा। इस मीटिंग से जुड़ी हर एक जानकारी दर्शकों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत के लिए। उज्जैन में महाकाल मंदिर क्षेत्र में पिस्टल लहराने वाले आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। जानकारी के अनुसार बेगमबाग ब्रिज पर आरोपी की कार में एक बाइक टकरा गई थी। इसके बाद आरोपी ने कार से उतरकर पिस्टल लहराते हुए बाइक सवार को धमकाया। इस दौरान कुछ दूर पर मौजूद होमगार्ड के जवान ने पूरी घटना देखी। इसके बाद आरोपी का पीछा करते हुए वायरलेस से हरी फाटक ब्रिज की तरफ तैनात पुलिसकर्मियों को अलर्ट किया गया। अलर्ट मिलने के बाद नाकेबंदी कर आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी की कार से पिस्टल भी जब्त की गई है। जानकारी है कि आरोपी इंदौर का रहने वाला है। फिलहाल आरोपी से पूछताछ पुलिस कर रही है। रीवा के मऊगंज से बीजेपी विधायक प्रदीप पटेल ने एक बार फिर से किसानों की समस्याओं को लेकर मोर्चा खोला है। विधायक प्रदीप पटेल सहकारी केंद्रीय बैंक की मुख्य शाखा में गद्दे डालकर धरने पर बैठ गए। विधायक का आरोप है कि सरकार ने फसल खरीदी का भुगतान कर दिया है, लेकिन सहकारी बैंक के अफसरों ने सारा पैसा दबा लिया और अपनी मेहनत की कमाई के लिए किसान दर दर भटकने को विवश है। सहकारी बैंक के मैनेजर ने कैश की कमी और किसानों से मांग पत्र नहीं मिलने की दलील दी है। मैनेजर के अनुसार किसानों के भुगतान से जुड़े कुछ ही मामले पेंडिंग हैं। एक आदमी तो ऐसा है जिसका साल भर से पासबुक नहीं एंट्री हो रही, पासबुक ही नहीं उसको दी गई। आज एक का 1000 रुपये दिया था, उसका खाता खोलना था, तो आज उसका पासबुक दे रहे हैं। तो अगर मेरे यहाँ बैठने से काम होता है
तो ठीक है, जनता ने मुझे विधायक बनाया, कोई घर बैठने के लिए थोड़ी बनाया है। अधिकारी के साथ कंधे से कंधा मिला करके 24 घंटा काम करेंगे और फिर किसानों का पैसा, मतलब हम एक एक पैसा दिलाएंगे और कर्मचारी सब देंगे। और एमपी एक्सप्रेस में हम आगे बढ़े उससे पहले एक बड़ी खबर सामने आ रही है। टोक्यो ओलंपिक से जुड़ी हुई पुरुष हॉकी सेमीफाइनल में भारत की शुरुआती बढ़त। भारत ने बैक टू बैक 2 गोल किए हैं। अभी 2-1 से भारत ने लीड बनाए रखी है। इस वक्त की बड़ी खबर, आज का दिन कई मायनों में खास है। भारतीय हॉकी में एक नया अध्याय लिखा जा सकता है, क्योंकि 41 साल बाद ऐसा मौका आया है और जो शुरुआत हुई है वो बेहद अच्छी हुई है। आपको बताएं कि बेल्जियम से मुकाबला हो रहा है। 2-1 से भारत ने लीड बनाए रखी है। सबकी निगाहें इस वक्त, क्योंकि काफ़ी उम्मीदें हैं जो कि इस वक्त जुड़ी हुई हैं भारतीय टीम के साथ, और हर एक शख्स उम्मीद कर रहा है कि जिस तरीके से विजय रथ पर टीम इंडिया सवार है उसको वो आगे कंटिन्यू करे। और भारत ने बैक टू बैक 2 गोल किए हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। अभी 2-1 से भारत की बढ़त है। पहले बेल्जियम ने गोल करके हालांकि बढ़त बनाई थी। भारत ने पेनल्टी, कॉर्नर और फील्ड गोल करके ये बढ़त बनाई है। शानदार प्रदर्शन यहाँ पर देखने को मिल रहा है और आज की ये जीत ओलंपिक में भारत का पदक एक तरीके से पक्का कर देगी। 41 साल बाद भारत ओलंपिक में पदक जीतने के बेहद करीब पहुंच चुका है और ऐसे में हर कोई उम्मीद भरी निगाहों से टीम इंडिया को इस वक्त देख रहा है, चीयर कर रहा है। और इस वक्त जो खबर सामने आ रही है वो मनोबल को बढ़ा देने वाली, क्योंकि कांटे की टक्कर है। हालांकि बेल्जियम की टीम भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन जिस तरीके से इंडियन टीम की ओर से परफॉर्म किया जा रहा है, जिस तरीके से आखिर के मुकाबले में जिस तरीके से परफॉर्मेंस हुई है, उससे उम्मीदें देशवासियों के इस वक्त बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई इंडियन टीम से। और मुकाबला जो शुरू हुआ है उसमें बहुत एक पॉजिटिव नोट के साथ, क्योंकि यहाँ पर शुरुआती बढ़त भारत की टीम ने हासिल की है। और अब जी पॉजिटिव खबर। ग्वालियर में ग्लोबल वार्मिंग और प्रदूषण के खिलाफ जंग में अब मासूम बच्चे भी उतर गए हैं। सैकड़ों नौनिहाल प्रकृति संतुलन और पर्यावरण संरक्षण का बीड़ा उठाने का काम कर रहे हैं। सैकड़ों की संख्या में छोटे बच्चे शारदा बालग्राम स्थित पहाड़ी पर पहुंचकर वृक्षारोपण उन्होंने किया। शहर के अलग अलग हिस्सों से पहुंचे बच्चों से जब पूछा गया कि वो पौधे क्यों लगा रहे हैं, तो उन्होंने जवाब दिया कि हर कोई पौधा लगाता है लेकिन देखभाल कोई नहीं करता। देखभाल नहीं होने से पौधे सूख जाते हैं। लेकिन उन्होंने आज जो पौधे लगाए हैं उनकी 6 महीने से लेकर 1 साल तक सेवा करेंगे। कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह, निगम आयुक्त शिवम वर्मा और पुलिस अधीक्षक अमित सांघी ने भी बच्चों के साथ पौधारोपण किया। आपको बताएंगे, बाल पर्यावरण संसद के सदस्य पिछले दिनों पक्षियों को लगातार 4 महीने तक दाना पानी देने का भी सराहनीय काम कर चुके हैं। आज यहाँ पर पौधे लगाए जा रहे हैं और 500 पौधे लग चुके हैं और यहाँ पर हम पौधे लगाएंगे और उन्हें 1 साल तक उनकी देखभाल भी करेंगे। लोग पौधे लगाते हैं और उन्हें छोड़ देते हैं, मगर हम पौधे लगा के उनकी देखभाल भी करेंगे और उनको बड़ा बनाएंगे। बच्चों के सहयोग से पर्यावरण को बचाने के लिए जो वृक्षारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया उसमें सहभागिता करके मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। हमारे एसपी साहब ने भी इसमें सहभागिता की। सभी बच्चों को इसके लिए बधाई और आपको एक अच्छा काम आगे बढ़ाने के लिए बधाई। हम लोग ग्वालियर में इस बार 1 लाख पौधे लगा रहे हैं, आप लोग भी उसमें कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं।